हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल जी7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हम क्लास 10th पे है। सब्जेक्ट है इसका इंग्लिश, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो इससे हम आज फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं और बहुत प्यारा चैप्टर, ए लेटर टू गॉड। तो चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। ए लेटर टू गॉड बहुत प्यारा चैप्टर है, जीएल फ्रांसिस ने लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम देख के समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो भगवान को लेटर लिखता है। आखिर वो भगवान से क्या चाहता है, भगवान से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो चलिए हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं और मैं आपको एक एक चीज़, मैं जैसे आपको एक लाइन का पूरा हिंदी में समझाता जाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंटेस। Before you read, they say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. तो लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है, परंतु हम किस पर विश्वास करें, यही प्रश्न इस कहानी में विनम्रता से उकेरा गया है, मतलब विनम्रता से इसका बताया गया। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos, pesos मतलब पैसे। Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continue before you begin to read it. तो इसका पैराग्राफ में कहा गया है कि लैंचो जो था एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वह एक 100 पैसों मांगता है, जो फसल बर्बाद हो गई है उसके बदले भगवान से वो एक 100 पैसों मांगता है। क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे रुपए भेजते हैं? इन प्रश्नों के लिए अपने ही उत्तरों को सोचो और अनुमान लगाओ कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है, और इससे पूर्व कि आप इसे पढ़ना आरंभ करें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लैंचो है और वो क्या चाहता है, भगवान से अपना हर्जाना चाहता है। तो मज़ेदार कहानी है। आगे बढ़ने से पहले इसका एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सबसे आसान तरीके किसी को भी पैसे भेजने का पोस्ट ऑफिस से। हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? कभी आपने किसी को भेजा या कभी आपने पैसे इससे रिसीव किए? हेयर व्हाट्स यू हैव टू डू, आप क्या करते हैं इसके लिए? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, आप अपने क्लास में टीचर से डिस्कस कर सकते हैं इस वर्ड्स के मतलब। काउंटर, काउंटर क्लर्क, काउंटर होता है, काउंटर क्लर्क पे क्लर्क बैठ होता है। अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ नेसेसरी आर दोज their words corresponding to these English words in your language. Inside the post office, go to the counter marked money order. अगला, buy money order MO form by paying 50 paise to the person behind the counter. Fill in the appropriate boxes in the form, preferably block letters. Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with their charges and take back the MO acknowledgement counter for your record. सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे और बोलेंगे मनी ऑर्डर भेजना। वहाँ पे क्या करेंगे, मनी ऑर्डर को MO कहते हैं, उसके लिए 50 पैसे काउंटर पे देंगे। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस, जितने भी बॉक्सेस उसको ब्लॉक लेटर से, बड़े बड़े शब्दों से ब्लॉक लेटर से लिखना है कि किसको भेजना है। पे द काउंटर क्लर्क, और वो पैसे किसको पे करना है, काउंटर क्लर्क को।
द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड अलॉन्ग विद द चार्जेस, जितना आप पैसा भेजना चाहते हैं उतने पैसे के साथ, और फिर के वो एमओ को वापस कर दें और वो एक्नॉलेजमेंट में चला जाएगा, वो रिकॉर्ड हो के आपको स्लिप मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं ऐसा होता है, फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म। इस तरह का फॉर्म होता है, पे रुपीज़, इंडियन पोस्ट, ठीक है, कंबाइंड, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म होता है। अब ये इंस्ट्रक्शन से फटाफट पढ़ लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच, ये सोचना है किसको आपको पैसे भेजना है और कितना। यू माइट want to send money for a magazine subscription or to a relative for a friend, आपको मनी किसके लिए भेजना है, या तो किसी मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए या किसी दोस्त के रिलेटिव को। ऑन यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज ए सेंडर एंड योर पार्टनर एज ए रिसीवर, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप एज ए सेंडर होंगे, भेजने वाले, और जिस, ठीक है, और जो उसको आप भेज रहे हैं जो भी पार्टनर है आपका वो रिसीवर होगा। यूज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म ऑफ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, आप अपने पॉकेट मनी से आप पैसे भेज के देख सकते हो कि ये कैसे होता है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और फिर ये देखो कि आपके पार्टनर कैसा एंजॉय कर रहा है जो अपने पैसे भेजो उससे, ठीक है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स, आप ये नोटिस करिए कि फॉर्म के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। द मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट ऑफ ऑफिशियल यूज एंड द एक्नॉलेजमेंट हु वुड यू राइट इन द स्पेस और कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आप कंप्लीट करिएगा एक्टिविटी टीचर्स के हेल्प से, और नहीं होता तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं बता दूंगा कि in addition to the sender, the form has to be signed by the acknowledgement section of the form is sent back by the post office. The dash after the dash sign its, and the space for communication section it used for dash, and the form has 6 sections. The sender needs to fill out dash section and the receiver dash। थोड़ा बहुत बच्चे आपको भी मेहनत करनी है, और फिर नहीं होता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूँ। चलिए आगे चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फॉर्म्स द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप गॉन डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वह मकान जो उस पूरी घाटी में एकमात्र था, ठीक है, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, इस ऊंचाई से नदी तथा पकी हुई मकई को, उससे खेत को देखा जा सकता था जो हर जगह ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते, ठीक है। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वह थी एक भारी वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार, ठीक है। और उसी पूरी रात लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया। वो सिर्फ किसका वेट कर रहा था? बारिश का। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट समवन वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज preparing super replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast,
Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." तो चलिए इसमें पैराग्राफ में क्या कहा गया मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि ए औरत हमें अब सब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। लेंचो कहता है, लेडी वो अपने घर की अपनी वाइफ को कहता है कि ए औरत हमें अब सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। उस औरत ने जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दिया, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई। तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक खेल रहे थे। अंत में औरत ने उन सबको बुलाया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। भोजन के दौरान ही जैसे लेंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी क्योंकि मौसम वैसा हो रहा था कि अब पानी होगा। उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी तथा सुहावनी थी। वह आदमी बाहर गया तथा उसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई कारण नहीं था। वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। कौन लेना चाहता था? लेंचो। तथा जब वह वापस आया तो उसने कहा कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। साफ लिखा है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, बड़ी बड़ी 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं। वो इतना एंजॉय कर रहा था। आगे कहता है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. संतोष की भावना सहित उसने पकी हुई मकई के उस खेत को देखा, क्या था, जो फूलों से भरा था और वर्षा के आवरण से ढका था। किंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह सचमुच ही चांदी के नए सिक्कों जैसे लगते थे। वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के ने उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करके बाहर भागे, ठीक है। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with the salt. इसमें उसने क्या कहा, अब मौसम सचमुच खराब हो गया था क्योंकि ओले गिरते जा रहे थे। लेंचो ने दुखी होते हुए कहा, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेत में और पूरी तरह घाटी पर खेत सफ़ेद हो गया और मानो नमक से ढका हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. अब एक भी पत्ता नहीं बचा, कॉर्न पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। The flower were gone from the plants. Lencho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a flock of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one of all our work for nothing. There's no one who can help us. Will
वी ऑल गो हंग्री विद दिस ईयर। तो चलिए अब इस पूरे पैराग्राफ का अभी तक का सारा आंसर समझा देता हूँ। इस पैराग्राफ में क्या कहता है लंचो कि पेड़ों पर एक भी पत्ता न रहा, मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई, पौधों पर से फूल जाते रहे, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेतों को मध्य जा खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहने लगा, एक टिड्डी दल भी इसमें ज़्यादा शेष छोड़ जाता है। मतलब जब टिड्डे लग जाते हैं तब भी वो थोड़ा बहुत तो फसल छोड़ देते हैं, मतलब कीड़े लगने के बाद भी। हमारा सारा कार्य बेकार हो गया, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। इसके बाद है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड्स, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हॉल स्टॉप। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, नहीं होता तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में जो वीडियो बनाऊंगा तो इसके सारे क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, क्योंकि ओरल है, आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and placed in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो इसमें क्या कह रहा है लेंचो, परंतु उन सभी के दिल, ठीक है, में जो घाटी के मध्य उस एकांत घर में रहते थे, वहाँ पे क्या है, वहाँ एकमात्र आशा अब भी थी कि ईश्वर की मदद की आशा। आप भी जानते हैं कि हमारा सब कुछ अगर खराब हो जाए तो हमें एक ही उम्मीद होती है कि ईश्वर सब ठीक कर देंगे। ऐसा इनके परिवार के साथ भी हुआ। इतना दुखी मत हो, यद्यपि ऐसा लगता है कि सब लूट गया है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। कहते हैं तो यही है कि भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात, ठीक है, ऑल्दो द नाइट, लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, ईश्वर की सहायता के विषय में, जिसकी आंखें, जैसे कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें? ईश्वर की आंखें। आप कहीं भी हो, आपको देखती रहती है, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। वह भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है। लेंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, वो दिन रात मेहनत करता था, वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था। यह ईश्वर को लिखे गए पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मतलब वो जो सिंपल जो लेटर था, वो सिर्फ भगवान को लिखना चाह रहा था, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो लेटर क्या था? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letterbox and dropped it into the mailbox. इसमें क्या कहा कि प्रभु, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे
तो मुझे तथा मेरे परिवार को इस वर्ष क्या करना पड़ेगा, भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने ईश्वर को, उसने लिफाफे के ये शब्द लिखे और पत्र को उसके अंदर डाल दिया। सब कुछ उसके साथ जो हुआ उसने लिख के उसको लिफाफे के अंदर डाल दिया और अब भी चिंतित से नगर की ओर चल दिया। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। आगे क्या हुआ? वन ऑफ द एम्प्लॉयज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. Postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God." इसमें क्या कहा कि कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो एक डाकिये के काम में भी हाथ बटाया करता था, खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर के लिखा हुआ पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में वह अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने यह पत्र कभी नहीं देखा ना सुना था। पोस्टमास्टर जो एक मोटे शरीर वाला सद्भावनापूर्ण व्यक्ति की भी हंसी छूट गई, किंतु तुरंत ही वह गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है। क्योंकि भगवान पे जब विश्वास करते हैं उसको लगा कि किसी ने ये लेटर लिखा है तो उसको कैसी आस्था है, काश मुझे भी इस आदमी जैसी आस्था होती। क्योंकि इस तरीके से भगवान पे विश्वास करना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो वो कहता है कि काश मुझे भी उस आदमी जैसी आस्था होती जिसने ये पत्र लिखा है। तो इसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। हम लोग तो बीच में मीडिएटर ढूंढते हैं, और उसने क्या करा है, डायरेक्ट ईश्वर से ही बात कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स faith of God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends and of his were obliged to give something for an act of charity. लेखक का ईश्वर में विश्वास ना डगमगाए, इसलिए पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा। इस पत्र का उत्तर जाना चाहा, परंतु जब उसने इसे खोला तो स्पष्ट हो गया कि उसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना कागज और स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ की भी जरूरत थी। परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन के कुछ भाग दिया तथा उसके लिए उसके अनेक मित्रों ने भी पुण्य के इस काम में कुछ न कुछ योगदान दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. बहुत मज़ेदार पैराग्राफ है। इसका मतलब अभी समझाता हूँ कि वो जो पोस्टमास्टर था उसके पास इतने पैसे इकट्ठे करने असंभव थे, ठीक है। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक पैसा ही भेज पाया। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला और उस पर लेंचो का पता लिखा और उन पैसों के साथ साथ एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में अंकित था, ईश्वर। ठीक है। अब यहाँ तक के चैप्टर के हिसाब से ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है जो चेक कर सकते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। हु रीड द लेटर, की लेटर किसने पढ़ा, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू दैट, और फिर उसके पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या करा। तो ये चैप्टर पे बेस्ड आप खुद भी आंसर लिख सकते हो।
कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे बताइएगा और क्वेश्चन आंसर की वीडियो में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अब आगे चलते हैं। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lancho showed not the slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. बहुत मज़ेदार पैराग्राफ है, तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ कि आगामी रविवार को लेंचो प्रात से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। स्वयं डाकिया ने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने दफ्तर में से देख रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो, क्योंकि अच्छा काम किया था पोस्टमास्टर ने। ठीक है, लेंचो ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई। उसको पैसे देखे कम थे पर उसने हैरानी नहीं दिखाई। उसका विश्वास ऐसा था कि किंतु जब उसने पैसे गिने वह क्रोधित हो गया। उसको लगा पहले कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, और जैसे ही वो गिनने लगा उसको बहुत गुस्सा आया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान से जो बोलोगे भगवान तो वही देंगे, और ना ही वह लेंचो को देने से इनकार कर सकता था जिसकी उसने प्रार्थना की थी। तो हुआ क्या था, चलिए आगे चलते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to it. Fixed the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos. Reach me, send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो, जबरदस्त। क्या लिखा है इसने कि लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। जैसे, क्योंकि आपने पढ़ा कि जैसे ही उसने पैसे देके वो गुस्से में आ गया था और दौड़ के गया काउंटर पे। उसने कहा कि भाई मुझे स्याही दो और कागज दो। जनसाधारण के लिए रखी चिट्ठी लिखने की मेज पर रखकर उसने लिखना शुरू किया, अपने माथे पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनाते हुए। उसे उस यत्न के कारण बन रही थी जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा। जब उसने लिखा समाप्त कर लिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ में गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। क्या लिखा पता है दोस्तों? जो ही पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्टमास्टर से खोलने के लिए गया चल दिया। इसमें लिखा था, ईश्वर वह पैसे जो मैंने मांगे थे कितने मांगे थे? 100 पैसे। उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, किंतु ये पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाज का एक समूह है। लेंच उसको नहीं पता था, उसको लगा भगवान ने मदद की है, पर जिन्होंने मदद की उसको भी उसने चोर बना दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था। उसको लगा डायरेक्ट मेरे ईश्वर है और मेरी सब बातें सुनते हैं और मेरी बातों को हो जाएगा। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज का क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग इसके क्वेश्चंस खुद करने को सॉल्व करिएगा, और आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। जो वर्ड नहीं समझ में आया हो, वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स है, सारे क्वेश्चंस के वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे।
तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा कि ताकि आपके साथ आपके दोस्तों तक पहुँच सके। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, किसी पे भी आप जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।